तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग ज्योग्राफी के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आज हमारा 8 नंबर वाला लर्निंग डिज़ाइन बनने वाला है जो रिलेट करेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। ओके दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको ये सब्जेक्ट की लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट की भी लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उन दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमेशा कहती हूँ यदि आप एलडी बनाने जा रहे हो तो चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लिया कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, लर्निंग डिज़ाइन लिखिए और कंटेंट नंबर मेंशन कीजिए। देखिए यहाँ पर 8 नंबर चल रहा है हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपका जितना नंबर चल रहा हो आप वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। यहाँ पर गौर कीजिएगा क्लास और ड्यूरेशन में। देखिए क्लास आपका 8 चल रहा है, इसलिए ड्यूरेशन आपका कितना 35 मिनट चल रहा है। फ्रेंड यदि आप 6 to 10 पढ़ाते हो तो हमेशा यहाँ 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। यदि आप 11-12 पढ़ाने जा रहे हो तो यहाँ पर 45 मिनट मेंशन होना चाहिए। दोस्तों नेम ऑफ द टीचर आप लोग को ऑलरेडी पता है, यहाँ लिखना क्या है। सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट देखिए आपको ज्योग्राफी है। आपको ज्योग्राफी के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट से भी रिलेट एलडी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेट एक नहीं बहुत सारे लर्निंग डिज़ाइन पड़े हुए हैं। अभी भी ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। ओके, टीचिंग यूनिट देखिए पॉल्यूशन है। आगे अभी हम लोग प्रीवियस वाला भी कर चुके हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड। आज हम लोग सब यूनिट क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो चुका है हम लोग का। ड्यूरेशन भी यही चलेगा फ्रेंड। उसके बाद देखिए क्या करना है, लर्निंग गोल लिखना है। लर्निंग गोल जैसे लिखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपको कहाँ करना पड़ता है दोस्तों, आपको पता है कि आपको चेंजेस कहाँ करना है। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो कॉग्निटिव डोमेन के कुछ कंपोनेंट आते हैं, उनके कुछ कीवर्ड के साथ आपको रिलेट करके क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो क्या नॉलेज से रिलेट करता है। ओके दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पर रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। रिमेंबरिंग के कुछ कीवर्ड आते हैं जैसे डिस्क्राइब और लिस्ट। आप उनको यूज करके क्वेश्चंस को बनाते हो तो ये क्वेश्चंस हमेशा आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग के भी उसी तरह क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। उनके क्वेश्चंस को रिलेट करके उनके कीवर्ड के द्वारा आप क्या करोगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। अप्लाइंग के साथ यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं उनके कीवर्ड के द्वारा तो ये क्या करेगा, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, ऑलरेडी आगे का वीडियो में भी मैं अच्छी तरह से आपको समझाते आ रही हूँ। फिलहाल इस वीडियो में भी यही समझाऊंगी ताकि कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो इस वीडियो से स्टार्टिंग उनका पहला क्लास होता है। ठीक है, तो इसलिए ताकि वो भी आप समझ सकें। एनालाइजिंग के देखिए, एनालाइजिंग के कुछ कीवर्ड आते हैं फ्रेंड, जैसे एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई लिया है हमने। इन कीवर्ड को यूज करके यदि आप बनाते हो क्वेश्चन तो ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है। पीके का मतलब फ्रेंड यहाँ प्रोसीड्यूरल नॉलेज से है। इवैल्यूटिंग के कीवर्ड को यूज करके जस्टिफाई, इवैल्यूटिंग का कीवर्ड में आता है। यदि उनको क्वेश्चन बनाते हो तो ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है क्वेश्चन। क्रिएटिंग का देखिए, क्रिएटिंग का यदि आप उनके कीवर्ड के यूज के साथ क्वेश्चन बनाते हो, क्रिएट आप बना रहे हो क्वेश्चन, तो ये क्या कर रहा है, आपका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अब चलिए हम लोग आते हैं एनालाइज लर्नर और कंटेंट के ऊपर। ओके, ये कंपोनेंट आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए बनाते हैं ताकि आप जो यूनिट पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड बच्चे को कुछ नॉलेज है कि नहीं। ओके, आगे का नॉलेज लिखने का तरीका आपका सेम ही रहता है। आपको बस क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, आप चाहो तो 4 भी दे सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 ही होगा तो 2 नहीं, आप 4 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। उससे ज्यादा मत दीजिएगा और उससे कम अब मत करने जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपको मेंशन करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड वाले। जैसे कि आप जानते हो डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, इसको आप 2 पार्ट्स में बांटते हो। जैसे कि जर्नल है, स्पेसिफिक है। जर्नल में आपको वो चीज़ लिखना पड़ता है जो आपको क्लासरूम में अवेलेबल रहता है दोस्तों। स्पेसिफिक में आपको वो लिखना पड़ता है जो आप स्पेशल ले जाते हो अपने एलडी के हिसाब से। देखिए जर्नल में आप ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, स्कूल बुक, यही 4 चीज़ मेंशन कीजिएगा और उससे ज़्यादा कोई मेंशन नहीं करना होगा। स्पेसिफिक में रेफरेंस नोट, पीपीटी, चार्ट, मॉडल, आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप मैप पॉइंटिंग का बुक ले जाओ एक्स्ट्रा तो वहाँ पर ऐड कर सकते हो दिखाने के लिए बच्चों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कि लर्निंग एरिया, दूसरा है लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके फ्रेंड, लर्निंग एरिया में देखिए आपको क्या क्या करना है, इसको 3 फेजेस में आपको डिवाइड कर देना है। आपका फर्स्ट फेजेस में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ाना है वो यहाँ पर लिखना है, और टॉपिक को आपको किस मेथड के थ्रू, और प्लस आपको टीएलएम क्या यूज़ करना, बोर्ड वर्क क्या यूज़ करना, आपको ये लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखना पड़ता है दोस्तों। ओके, देखिए फर्स्ट फेज में आप डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से डेफिनेशन जो है
आप यहाँ पर टीचर डिस्कस करेगा। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द वाटर पोल्यूशन के बारे में आप डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस कर दो। सेकंड फेज में देखो आपको क्या करना है, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कितने कैटेगरीज आते हैं, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द कैटेगरीज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का एक चार्ट बना लीजिए कैटेगरीज का, आप इस तरह से चार्ट बना के बच्चों को शो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कैटेगरी से रिलेट कर रहा है चार्ट। ओके दोस्तों, कुछ वाटर पोल्यूशन के पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, द स्टूडेंट, इसके बाद देखिए द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर डिस्कशन द कैटेगरीज ऑफ वाटर पोल्यूशन गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर, जैसे हम लोग लिखते हैं। थर्ड फेज में देखिए क्या करना है, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या क्या सोर्सेज रहता है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में आपको सोर्स दिखाना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये रहा ब्लैक बोर्ड का सोर्सेज का तरीका लिखने का। आपके पास जगह ना हो तो आप ऐसे ही पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, द टीचर विल एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट में वैसे ही लिखेंगे फ्रेंड। उसके बाद क्या करेंगे, आप डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन के सेक्टर में जाकर आपको एक वर्कशीट बनाना पड़ता है। आपको वर्कशीट बनाना है, वर्कशीट आपको ऑलरेडी पता है 10 मार्क्स का बनता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन आप देते हो। ठीक है, एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है आपको, प्लस यहाँ नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन देना है, जैसे आपने लर्निंग गोल में दिया था वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। देखिए ये फर्स्ट वाला भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है, ये भी सेकंड वाला भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है दोस्तों। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। जो बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हो वही क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से जाता है। जो टर्मिनोलॉजी आपको रिकॉल करवाना है बच्चे को, फैक्चुअल के साथ दीजिएगा। जो एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन होगा उसके साथ आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को गेन कर रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन में देखिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करते हैं। टिक वाला भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करते हैं। लास्ट वाला जो है यहाँ पे प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट, क्योंकि क्या कर रहा है बच्चा ये क्या कर रहा है, बच्चा ये होम में जाके घर घर जाके ये वाटर फिल्टर के बारे में डिस्कस कर रहा है प्रोसेस। तो ये क्या फील्ड वर्क कर रहा है, फील्ड वर्क जो भी कर रहा है बच्चा वो प्रोसीड्यूरल नॉलेज से रिलेट करता है दोस्तों। ओके, आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आप चेक करोगे कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। आपने वो भी चेक कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी दे दिया बच्चों को करने के लिए, वर्कशीट भी दे दिया, इससे आपको पता चल गया कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में आया क्या करोगे आप, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस दोगे, या डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस से कंपोनेंट में जाके आपको ये फॉर्मेट ऐड करना है फ्रेंड। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनके नीड के हिसाब से क्या करेगा टीचर, उनको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर तो हमने 8 नंबर वाला आज हमारा लर्निंग डिजाइन कंप्लीट हो चुका है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है दोस्तों। जल्दी हम लोग 10 नंबर तक का कंप्लीट कर लेंगे लर्निंग डिजाइन। 10 तो हो ही जाएगा, उसके बाद हम लोग 50 का सफर बाकी रखेंगे और कंटिन्यू प्रोसेस करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, जिसका 3rd सेमेस्टर खत्म हो गया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनका अभी 3rd सेमेस्टर आने वाला है। ओके फ्रेंड, ताकि उन लोग को हेल्प मिल जाए, उन लोगों को भी फायदा हो जाए, वो लोग भी घर बैठे बैठे अपना लर्निंग डिजाइन आराम से बना पाए। ओके दोस्तों, क्योंकि ये देखिए पैंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ना कोई कॉलेज जा पा रहा है, प्रोफेशनल से ज़्यादा प्रोफेसर से अपनी बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई, बड़ों क्लास का उतना ज़्यादा डीपली पढ़ाई तो नहीं करवा सकेंगे, ताकि आप लोग को घर बैठे ये प्रोसेस आपको लर्निंग डिज़ाइन, रेडीमेड लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड करवा सके फ्रेंड। इसीलिए हमने ये चैनल खोला है स्पेशली, ताकि आप लोगों को लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड आराम से करवा सके और वे विदाउट कॉस्ट। बहुत सारे चैनल में आप लोगों को यहाँ पर कॉस्ट लेके दिया जा रहा है, एक एक पोर्शन दे दिया जा रहा है, बाकी सब आपको कॉस्ट के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है खरीदिए। पर ये चैनल में, हमारे चैनल में आपको विदाउट कॉस्ट का आपको 60 लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। बस आपको एक रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज़ व्यू कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। आपसे तो पैसा हम लोग बिल्कुल नहीं मांग रहे, आपको या फ्री में लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत सारे चैनल में देखिए आप लोगों से PDF के माध्यम में आप लोगों को WhatsApp नंबर दे दिया जाता है, ताकि आप लोगों को बोला जाता है आप जुड़िए, और साथ ही साथ आपको कुछ कॉस्ट के साथ ये बेचते हैं। पर हम लोग तो यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि हम लोग मानते हैं विद्या बेचा नहीं जाता। उनको आप शेयर कीजिएगा, जितने आप शेयर कीजिएगा उनसे आपका खुद का चीज़ बढ़ेगा, खुद का विद्या ग्रो करेगा। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपसे मैं कॉस्ट नहीं मांग रही हूँ, अपने मेहनत का बस एक अप्रिशिएट मांग रही हूँ, बस आपसे सब्सक्राइब और कुछ कमेंट मांग रही हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच जो लोग हमें कमेंट करते हैं, जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, और जो नहीं भी करते उनको भी धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, उनका भी भला हो, भगवान करे उनका भी लर्निंग डिज़ाइन बन जाए, साथ ही साथ उनको भी अच्छे मार्क्स मिले B.Ed में। थैंक यू सो मच।